तो आज आपको मिलाते हैं एक CEO से। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं साकिब शब्बीर और आप देख रहे हैं मीटिंग विद CEO। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है जनाब एक ऐसे CEO जो एक विजनरी माइंड के साथ, इनोवेटिव माइंड के साथ हमारे इलाके में एक नई एंट्री है। जनाब इनका नाम है सैयद उमर फारूक और पाकिस्तान के लम्स इंस्टीट्यूट, जिसको हार्वर्ड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, पाकिस्तान के टॉप बिजनेस स्कूल, ये वहाँ से जनाब क्वालिफाइड है और इसके अलावा वापटा और PTCL जैसे नेशनल इदारों में की पोजीशन के ऊपर अपनी सर्विस दे चुके हैं। और अब जनाब ये आ रहे हैं रियल स्टेट में और हाउसिंग सेक्टर में कुछ नई चीज़ें लेकर। तो जनाब इनसे बात करते हैं। आज है हमारे गेस्ट सैयद उमर फारूक। जी जनाब, वेलकम टू द शो। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये स्मार्ट होम्स, ये आइडियोलॉजी ये क्या है? थैंक यू वेरी मच साकिब साहब, प्लेयर मीटिंग विद यू। आपने इतना तारुफ कराया। एक चीज़ जो मैं ऑलवेज लाइक टू मेंशन इज़ कि आई स्टार्टेड माय कैरियर एज एन इंजीनियर। तो मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, उसके बाद फिर बिज़नेस की तरफ आया और अब आपके सामने हूँ। तो जो स्मार्ट होम्स की आपने बात की, तो स्मार्ट होम्स प्योरली इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है और इसको आंसर करने के लिए चूँकि हाउसिंग सेक्टर के अंदर इंजीनियर्स नहीं हैं इतने ज़्यादा और रियल्टर्स जो हैं, रियल स्टेट के जो लोग हैं, चूँकि कन्वेंशनल तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इस नाम को बहुत ज़्यादा वाइडली मिसयूज़ किया गया है। लोग नहीं समझते कि ये डिज़ाइन से रिलेटेड है, ये जो स्मार्ट होम है वो नक्शा उसका स्मार्ट होगा, वो कैसे स्मार्ट होगा, वो कुछ छोटा होगा। तो अब जगह जगह स्मार्ट होम्स के नाम से, स्मार्ट सिटीज़ के नाम से सोसाइटी शुरू हो गई हैं, लेकिन इनफैक्ट उनको ख़ुद नहीं पता कि हमने क्या चीज़ ऑफ़र करनी है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब पे स्मार्टेस्ट होम इन पाकिस्तान देखें तो वो भी उन्होंने एक डिवाइस लगाई हुई है जिससे लाइट्स ऑन ऑफ हो जाती हैं। तो स्मार्ट होम जो है वो एक बहुत वाइड रेंज है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बेसिक इसकी यही है कि आप की जितनी डिवाइसेस हैं, आपके जितनी अप्लाइंसेस हैं घर के, वो सारी ऑटोमेशन के ऊपर एक स्मार्ट डिवाइस के थ्रू कंट्रोल हों। वो आपका स्मार्टफोन भी हो सकता है, वो आपकी टैबलेट भी हो सकती है। लेकिन इसके अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए डिसीजन मेकिंग होती है, और जो फ़ायदे हैं इसके वो हम आगे चलते हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन मुझे प्लीज़ हमारे व्यूज़ के लिए आम फहम अल्फाज में समझाइए कि स्मार्ट होम से क्या मतलब। एक मोबाइल से पूरा घर से कंट्रोल होगा, बिजली से लेके आपके पानी से लेके गैस कनेक्शन, AC। आम बंदा क्यों, देखिए आज के महंगाई के दौर में ज़मीन खरीदना बहुत मुश्किल काम है, फिर कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल काम है। अब आप एक तीसरी चीज़ आप बता रहे हैं कि स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी, आम आदमी को उसमें क्या बेनिफिट है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। आपने पूछा ये, और ये काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन भी इससे दूर होगी। नॉर्मली हम समझते हैं कि शायद कुछ शशका ऐड होगा, कोई चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी। बिल्कुल होंगी ऑटोमेटिकली कंट्रोल, लेकिन आई थिंक स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं स्मार्ट होम्स के फ़ायदे क्या हैं, तो वो 5 बुनियादी फ़ायदे हैं स्मार्ट होम्स के। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ऑटोमेशन को छोड़ के, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन। आपको पता है कि बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है और जितनी ज़्यादा हम इसको बचा सकें उतना फ़ायदा है। तो रफली स्पीकिंग अगर हम स्मार्ट होम बनाते हैं और वो डिवाइसेस अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को कंट्रोल करती हैं, अपने प्रॉब्लम्स खुद बताती हैं आपको, और अपने यूजेज को कंट्रोल करती हैं आपके रूटीन्स के मुताबिक, तो अप्रॉक्सीमेटली 30% एनर्जी हम बचा सकते हैं। तो आप देख लेंगे कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्मार्ट होम्स को अडॉप्ट करना, कितना ज़रूरी है। फिर हम आते हैं कि इसके बाद अगला फ़ायदा जो है वो एक्सेसिबिलिटी है। जिस तरह आपने कहा कि वो मोबाइल से चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, एक्सेस हो जाएंगी, उनको हम किसी जगह बैठे हुए भी एक्सेस कर सकते हैं, हम बाहर के मुल्क बैठे हुए भी एक्सेस कर सकते हैं, हम उनको अपने ऑफिस से भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर उनको थर्ड पॉइंट है कि कंट्रोल कर सकते हैं। आपने थर्मोस्टेट को कंट्रोल करना है, आपने लाइटिंग को कंट्रोल करना है, आपने मशीन्स, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं उनको कंट्रोल करना है। आपके घर के आने से पहले कपड़े खुश्क होकर पड़े हों आप उनको डाल देते हैं, या आपने माइक्रो ओवन चलाना है, आपके आने से पहले खाना तैयार हो जाएगा। तो ये कंट्रोलेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। और इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सिक्योरिटी। इससे इन्हांस सिक्योरिटी, जिस तरह हमारे स्मार्ट सिटीज़ हैं, या हम नाम लेते हैं सेफ़ सिटी टेक्नोलॉजी है, वो बेसिकली स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है।
तो हमारे घरों की सिक्योरिटी, हमारे शहर की सिक्योरिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। उसके हम आगे जाके बात करेंगे। और आखिरी जो 5वां पॉइंट है कि क्यों लोग स्मार्ट होम की तरफ जाएँ, और जो एग्जिस्टिंग घर हैं उनको भी अगर आप स्मार्ट टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर लेंगे तो उनकी रीसेल वैल्यू बढ़ जाती है। आपके जो बने बनाए घर आप नए बना रहे हैं उनमें तो एडिशनल आप ये चीज़ें डालेंगे तो हमारी जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। अब मैं इसको अगर बिल्कुल इसको अब मैं समराइज़ करूँ सारी चीज़ों को देखते हुए कि एक तो एनर्जी हमारी बच रही है। उसकी एग्जांपल इसी तरह ही है कि मेरे घर में एयर कंडीशन थे और सिंगल एयर कंडीशन का बिल जो है वो 35,000 तक आता रहा 2 महीने, और हम गर्मी में ही गुजारते रहे, वो कूलिंग भी नहीं कर रहा था। तो मैं एग्जांपल दे रहा था अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की कि 2-3 महीने के बाद जब मैंने 35,000 के अराउंड बिल पे किया तो उसके बाद जाके पता चला कि वो उनका कंप्रेसर फॉल्टी था और वो ट्रिप नहीं होते थे, ज़्यादा बिजली ड्रॉ कर रहे थे। तो अगर यही स्मार्ट अप्लाइंसेस हमारे घर में लगी हुई होंगी तो वो ऑटोमेटिकली जिस वक्त कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई गैस का इशू आता है उनके अंदर, कोई कंप्रेसर का मसला आता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का इशू बनता है, तो फ़ौरन आपके मोबाइल पर इंडिकेशन आ जाएगी, आप उसी वक्त उसको रिप्लेस कर लेंगे। इसी तरह आपकी घर में बिजली की कंजम्पशन कितनी हो रही है डेली बेसिस के ऊपर, वो सारा रिकॉर्ड आपके पास होगा, पूरे महीने की प्रोजेक्शन होगी कि कहाँ पर जाके चीज़ें रुकेंगी। तो इसी तरह लाइट्स की कंट्रोलेबिलिटी है। आप रात को मोबाइल यूज़ करते हैं, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता घर को पता चल जाएगा कि जी रात 1 बजे इनकी बैटरी डाउन हो जाती है, और वो देखते रहेगा, आपको ऑब्जर्व करता रहेगा। तो एक हिस्ट्री वो बनती जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर। और उसी तरह घर आपकी आदत के मुताबिक, आपकी हैबिट्स के मुताबिक जो अप्लाइंसेस हैं वो अपने आप को अडॉप्ट करती रहेंगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब आते हैं सिक्योरिटी की तरफ कि एट एनी गिवन मोमेंट इन टाइम कोई स्मार्ट सिटी के अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं, 4,500 लोग हैं, तो कौन कौन से 4,500 लोग हैं वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास रेडीली अवेलेबल होगा। आपकी जो अप्लाइंसेस हैं, मिसाल के तौर पे आप एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है फैमिली के अंदर कि आप जब मार्केट से घर पहुंचते हैं तो रोज़ बीवी आपसे पूछता है जी अंडे ब्रेड ले आंदे ने, तो अंडे ब्रेड अक्सर हम लाना भूल जाते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि घर पे बेल बजे और को एक बंदा बेकरी से अंडे और ब्रेड लेके खड़ा है और एप्पल लेके खड़ा है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी रेफ्रिजरेटर ने, आपके फ्रिज ने, जब वो अंडे 2 या 3 रह गए थे तो उसने ऑर्डर खुद ही कर दिया है। तो इस किस्म की जो ऑटोमेटेड चीज़ें हैं कि इंटेलिजेंस बेस के ऊपर आपकी लाइफ जो है वो आसान होती जाएगी। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो हेल्थ केयर के अंदर है। आप ख़ुद बीमार हैं, आपके पेरेंट्स बीमार हैं, तो आपको एक अटेंडेंट रखना पड़ता है। रात को ख़ास तौर पे वो अटेंडेंट भी सो रहा होता है, आप भी सो रहे होते हैं, पेशेंट भी सो रहा होता है। तो स्मार्ट होम के अंदर आपके जो वाइटल साइंस हैं, आपकी ब्रीदिंग है, आपका हार्ट रेट है, आपका ब्लड प्रेशर है, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली मॉनिटर हो रही होंगी हॉस्पिटल में, जो सोसाइटी का हॉस्पिटल होगा, और डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे होंगे। और इससे पहले कि कोई स्ट्रोक होता है या कोई हार्ट अटैक होता है तो डॉक्टर्स की टीम एम्बुलेंस के साथ आपके पास पहुंच के आपको जगा लेगी और आपको एक इंसिडेंट होने से पहले आपको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आपका हो जाएगा। इसी तरह जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी जो रूटीन के टास्क हैं उनको ऑटोमेट हम कर सकते हैं स्मार्ट होम के अंदर को, कि वो उनकी व्हील चेयर्स है, उसने ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ना है, उन्होंने वॉशिंग करनी है, उन्होंने और काम करने हैं, तो वो ऑटोमेटेड जो है वो स्मार्ट होम्स के अंदर हमारे इजीली हो सकेंगे। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स हैं और ये बिल्कुल हम जो है वो पाकिस्तान में इसको ट्रू सेंस के अंदर और रियल सेंस के अंदर स्मार्ट होम्स को और स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे इंशाल्लाह। जो कुछ आप बता रहे हैं जनाब, वेरी इंटरेस्टिंग, सुनने में और इमेजिनेट करने में बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन क्या ये ट्रूली एप्लीकेबल और फिजिबल है? सेकेंडली मुझे ये भी बताइएगा कि सपोज एक 5 बंदे का घर है, उसको ऑटोमेटेड करना है आपकी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से, तो वो कैसे होगा? एब्सोल्युटली यस। ये जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं ये बिल्कुल अभी एप्लीकेबल हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और फिर हमें रेडली चीज़ें अवेलेबल हैं। कुछ दोस्त हमारे साथ अटैच्ड हैं जो अमेरिका में बेस्ड हैं और टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर टॉप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस पर काम कर रहे हैं। चाइना से कुछ दोस्त अटैच्ड हैं, कुछ लोगों की PhD और डॉक्टरेट इसके अंदर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी बातें मैंने आपसे की हैं ये हम इसको इन ट्रू सेंस अभी इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने के इस पोजीशन में, और इंशाल्लाह जितनी बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनको भी हम बताएंगे कि स्मार्ट होम्स और स्मार्ट सिटीज़ किस तरह बनाए जाते हैं, और मॉडल हाउसेज हम बनाएंगे। और स्मार्ट होम के साथ ज़रूरी है कि आपका सिटी भी स्मार्ट हो, चीज़ें तब इंटीग्रेट होंगी। आप अपने घर से निकलते हैं, आपने स्टॉक चेक करना है किसी ब्रांड का, तो आपके घर में ही वो कनेक्टिविटी के थ्रू आपको पता होगा कि वो जो सूट आप ख़रीदना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना चाहते हैं और वहाँ पे आपने ID कार्ड बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना, तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हैं वो आप घर बैठे ही उसको फिल इन करके, जहाँ ज़रूरी है आपके तमाम इंप्रेशन चाहिए या कुछ चीज़ें चाहिए तो वो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। अदरवाइज सारी चीज़ें जो है हमारे डोर स्टेप पे हो जाएंगी। व्हाट अबाउट कॉस्ट एंड बजट? जी बिल्कुल, कॉस्ट नेग्लिजिबल है इन अ सेंस के जब आप 5 मरले का घर बनाते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर 6 मिलियन के करीब उसकी कॉस्ट आ रही है, आपको पता है स्टील महंगा हो गया है, सीमेंट महंगा हो गया है,
तो हम कह लें कि 5% से 7% कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन वो कॉस्ट हम कंपनसेट कर सकते हैं। आप थोड़ा कंक्रीट कम इस्तेमाल कर लें, किसी जगह पे आप जो है वो घर के बनाने में जो डिज़ाइन है और जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर आप कुछ थोड़ी कॉस्ट के अंदर भी वो इम्पैक्ट दे सकते हैं। तो बजाय रेत, बजरी और सीमेंट में पैसे खर्च करें, हम टेक्नोलॉजी पे खर्च करेंगे और उसका ब्रेक इवन बड़ा आसान है। 1-2 सालों के अंदर उसने अपनी कॉस्ट जो कवर कर लेनी है। अच्छा सर, ये वन टाइम कॉस्ट है या इसका मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस होंगे? मेजर कॉस्ट तो वन टाइम कॉस्ट है, लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक सी चीज़ें हैं, उसको ऑपरेट कर रहा है, लेकिन वो मिनिमम चीज़ें होंगी। आप घर में कैमराज भी यूज़ करते हैं, आप सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ करते हैं, तो वो वन टाइम कॉस्ट होती है। लेकिन मिनिमम कॉस्ट आपके यूपीएसेस हैं, तो कभी ना कभी तो जिस तरह पावर एनवायरनमेंट है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए आपको टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मिनिमम कॉस्ट होगी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी। मेजर कॉस्ट जो है वो आपकी वन टाइम कॉस्ट है। अच्छा उमर साहब, ये बताइए कि आपकी जो कंपनी है स्मार्ट मार्केटिंग, बेसिकली इसकी डोमेन क्या है, ये करती क्या है? स्मार्ट मार्केटिंग और स्मार्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज में हम 4 चीज़ों को 4 प्रोडक्ट्स को लेके चल रहे हैं। सबसे पहला जो नंबर 1 पे है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसके अंदर हम जो है वो लोगों को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स ऑफ़र करते हैं, जिसमें उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो इसमें हमारा कोशिश ये है कि हम इंडस्ट्री के अंदर मोस्ट ट्रस्टेड नाम जो हैं वो बने और लोग ब्लाइंडली हमें ट्रस्ट करें और हम उनको ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स उनको सजेस्ट करें और उनको पूरी ज़िंदगी के लिए सर्विसेज ऑफ़र करें कि जब वो आना भी चाहें आएँ और जब निकलना चाहें वहाँ से निकल सकें। इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग को हम देख रहे हैं कि आप देखें कि आजकल मार्केट जो है वो सारी ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, तो चाहे रियल एस्टेट की हो चाहे या किसी भी और मार्केट की हो, तो हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी हम ऑफ़र करेंगे। बाकी जो 2 हैं वो स्मार्ट होम्स हैं और स्मार्ट सिटीज़ हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो राइट नाउ जो है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो है वो हमारा मेन फोकस है कि हम इस ब्रांड को एक मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड बनाएं मार्केट के अंदर। वेरी कॉमन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आप बात करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ओवरसीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सबसे बड़ा डायलेमा ये है जनाब कि वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट, क्योंकि फ्रॉड्स के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं स्पेशली रियल एस्टेट में। और जिस एरिया में इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं, खारियाँ सराय आलमगीर, यहाँ की मेजॉरिटी जो है ओवरसीज़ है, तो उनके लिए सर, उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए आपके पास क्या रेमेडी है? जी बिल्कुल, मेरे लिए भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद ओवरसीज़ रहा हूँ, कुछ 16-17 ईयर्स मुल्क से बाहर गुजारे हैं। तो हमारे लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि पाकिस्तान में किस बंदे के ऊपर ट्रस्ट किया जाए। आप रिश्तेदारों पर ट्रस्ट करें, आप दोस्तों पर ट्रस्ट करें, आप सोसाइटीज़ पर ट्रस्ट करें, आप इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, जो दोस्त हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसे भेजते हैं तो उनको उस तरह रिटर्न्स नहीं मिलती और अक्सर उनकी अमाउंट स्टक हो जाती हैं। तो उसमें जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि कंपनीज़ या सोसाइटीज़ जो ऑथेंटिक हैं वो फ्रॉड नहीं करती। तो सबसे पहले आप देखा करें कि जो सोसाइटी है उसके एनओसीज़ क्लियर हैं, उसके लैंड इन हैंड उसके पास है और आप डायरेक्टली उनको अप्रोच कर रहे हैं। आप पैसे भिजवाते हैं, आपने भाई को भिजवाए, आपने कज़न को भिजवाए, आपने किसी दोस्त को भिजवाए, तो यहाँ पे जो लोग होते हैं उनका पहली कोशिश ये होती है कि वो अपना जो उनका बिज़नेस चल रहा है वो उसके अंदर थोड़ी देर उसको रोटेट करते हैं। कोई गाड़ियों का बिज़नेस कर रहा है, कोई दुकान चलाई हुई है, किसी ने चावल खरीदे हुए हैं, तो उसमें वो कोशिश करते हैं डालने। फिर किसी ने बता दिया कि जी फ़लानी सोसाइटी की फ़ाइलें मिल रही हैं, उसमें डाल लें, वहाँ से पैसे मिल जाएंगे, फिर वहाँ पर वो डाल देते हैं। तो कोई ऑथेंटिक तरीक़ेकार नहीं होता इन्वेस्ट करने का। वो आपको बताते ज़रूर हैं, लेकिन जब एंड पे जाके इसी लालच के चक्कर में किसी जगह पे फंसते हैं तो वो नहीं फंसते, फिर वो आप फंसते हैं। तो ये बेसिक रीज़न है हमारे इन्वेस्टमेंट्स के डूबने का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि हम इस गैप को ब्रिज करें और ओवरसीज़ दोस्त हैं वो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करें। हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं, हमारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, हम कॉल पे अवेलेबल हैं, ऑन साइट अवेलेबल हैं। आपने जो यहाँ आपके इंटरफेस है उसको भेज कर वेरीफाई करवाएं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट्स खुद करें, अपने हाथों से करें, ताकि आपको पता हो कि आप किस जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो कैसे रिटर्न होगा, ताकि जो फ्रॉड के केसेस हैं वो कम से कम हो सके। वेरी वेल एक्सप्लेन जनाब। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्लॉट एंड फाइल, क्योंकि आम फहम में लोगों में इस इलाके में हाउसिंग सोसाइटीज़ का बहुत ट्रेंड आ गया है, लेकिन पीपल आर कंफ्यूज्ड कि फाइल लेनी चाहिए या लेना चाहिए प्लॉट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? देखिए, जो हमारा रिलीजन है इस्लाम और जो हमें रोल मॉडल्स मिले हैं वो इतने रोबस्ट हैं और वो चीज़ें जो हमारे रूल सेट कर दी गई हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि हम उनको फॉलो करें तो हम इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितनी भी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं वो लैंड इन हैंड, अगर उनके पास 500 प्लॉट्स हैं तो वो 5,000 या 10,000 या 50,000 इवन फाइल सेल आउट कर देते हैं, वहाँ से पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर लैंड परचेज़ करते हैं। तो ये प्रॉब्लम की जड़ है।
अब मैं आपको इस्लामिक फ़ाइनेंस का बेसिक प्रिंसिपल बताऊं, वो सिर्फ रियल एस्टेट के लिए नहीं है, वो ओवरऑल है कि आप कोई ऐसी फ़ाइल, कोई ऐसा कागज़ उसकी ट्रेड नहीं कर सकते जिसके नीचे अंडरलाइन एसेट ना हो, जिसके नीचे कोई एसेट ना हो। तो आप ये देख लें कि हमारी रियल एस्टेट के अंदर जो आजकल चल रही हैं चीज़ें, इसीलिए हमने जो बुराक सिटी है, जो भी प्रोजेक्ट स्मार्ट मार्केटिंग कर रही है, उसमें हम इंश्योर करते हैं कि जो सोसाइटी है उसके जो प्रोजेक्ट है उसके पास लैंड इन हैंड हो, और वो फाइलों पे काम ना कर रहे हों, और वो कोई ऐसी कमिटमेंट्स ना कर रहे हों जो कि वो पूरी ना कर सकें। तो इसी तरह इकोनॉमी के अंदर भी आप पैसे भी इतने छापते हैं जितने आपके रिजर्व्स होते हैं गोल्ड के या जिस चीज़ पे ब्याज के। तो मॉडर्न इकोनॉमी का भी प्रिंसिपल है, इस्लामिक फाइनेंस का भी प्रिंसिपल है। जो फ़ाइलों का चक्कर है कि जी फ़लानी फ़ाइलें हैं, वो फिर लोग पूछते हैं अच्छा आज कितने पे चलेगी फ़ाइल, और अच्छा आज इतने पे है, कल इतने पे होगी, वो सट्टाबाजी है टोटली। वो कोई बिज़नेस नहीं है। वो जिस तरह आप जुआ खेल रहे हैं, वो एक ने बेची एक ने ख़रीद ली आर्टिफिशियली एक चीज़ 3 लाख रुपए की, आप उसको 12 लाख पे ले गए, और आहिस्ता आहिस्ता जो एंड कंज्यूमर है वो बीच में पंप इन होता गया, वो 12 के ऊपर जाके आपने छोड़ दिया, अपने पैसे निकाल लिए। तो वो इमीडिएटली आपने तो जो प्रॉफिट कमाया है वो डॉज करके कमाया है, उसने वापस अपने 3 लाख के ऊपर आना ही आना है। इसीलिए मोस्टली जो लोग फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे, जिस तरह जुए के अंदर बंदा लॉस में ही रहता है ओवरऑल, एक आध दफ़ा जैक लग जाता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हमें फ़ाइल्स के बिज़नेस में नहीं जाना चाहिए, हमें रियल इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए और टाइम देना चाहिए। एक चीज़ का नेचुरल प्रोसेस है, और जो फाइल है या प्लॉट है वो माइलस्टोन्स के ऊपर उसकी वैल्यू ऊपर जाती है। मिसाल के तौर पर रोड्स बन गई हैं, किसी का अंडरपास है वो बन गया है, तो वो नेचुरल माइलस्टोन्स होते हैं जिसके ऊपर प्राइस ऊपर जानी चाहिए। तो इस ट्रेंड को हमें डिस्करेज करना चाहिए। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइए कि कॉर्पोरेट सेक्टर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? ये क्वेश्चन इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस एरिया में इस वक्त हम बिलोंग करते हैं, जहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर और रियल स्टेट इंडस्ट्री नई नई ग्रूम हो रही है, और यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर्स प्लीज़। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी तवज्जो है, और नॉर्मली हमारे बिजनेसेस इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। अब आप देखें कि जिस तरह रियल एस्टेट सेक्टर है, ज़मीनें लोगों से ख़रीदी गई हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लोकल कम्युनिटी है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को इसमें दें, और जो लोकल लेबर है उसको हम ग्रूम करें, उसको ट्रेन करें। हमारे पास रिसोर्स होते हैं, हमारे पास ट्रेंड स्टाफ होता है, तो हमें लोकल कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ काम करने चाहिए। और इस तरह जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो हैं वो चाहे मार्केटिंग में हों, चाहे सेल्स में हों, चाहे इंजीनियरिंग साइड पे हों, तो हम लोकल जो स्टाफ है उसको कोशिश करते हैं कि हम एंगेज करें, उनको ट्रेन करें, और ताकि लोकल कम्युनिटी के अंदर एक बूम आए और उनको इसके बेनिफिट्स मिलें। इसके साथ साथ आपको पता है कि जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर एकेडेमिया है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्री है, उसका आपस में बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिसर्च करती हैं, इंडस्ट्री उसको कॉपी करती है, तो नई प्रोडक्ट्स बनती हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो स्मार्ट मार्केटिंग ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने भी यूटी लाहौर के साथ, जो उनका सिटी एंड रीजनल प्लानिंग डिपार्टमेंट है, हमने MOU साइन किया कि हम मिल के जो है वो स्मार्ट हाउस और स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। तो उनके PhD स्कॉलर्स भी, उनके बैचलर्स के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह हमने आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट को एंगेज किया है, इसी तरह हमने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को एंगेज किया है, क्योंकि ये सब मिलते हैं तो स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी की टेक्नोलॉजी बनती है। तो इसलिए जो हमारी नई यूथ है वो भी एक तो इस चीज़ से बिल्कुल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेती जाएगी, और एक डायरेक्शन मिल जाएगी हमारे इंजीनियर्स को कि इतनी बल्क की तादाद में जो लोग मार्केट में आ रहे हैं उनको पता नहीं है कि हमने आगे कैसे जाना है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान के लिए और इस कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा करें कि जिससे वाकई यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आए। जी जनाब, ये थे सैयद उमर फारूक साहब, CEO स्मार्ट मार्केटिंग, और वेरी इम्प्रेसिव, वेरी फ्यूचर ओरिएंटेड, वेरी इनोवेटिव, और रियल स्टेट में ऐसे पढ़े लिखे लोगों के आने के बाद एक हकीकी चेंज और रेवोल्यूशन आता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे रियल स्टेट का नाम महज ज़मीनें बेचने वाला एक डीलर नहीं, बल्कि फ्यूचर ओरिएंटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट होम इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाने वाले, जिससे हमारी ज़िंदगियाँ हो जाएंगी बहुत आसान। ऐसे लोग बारिश का पहला खतरा है हमारे इलाके में, और ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों को आने के बाद फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है डिजिटल पाकिस्तान। और इसको आम फहम में आपको बताऊं तो मैं, जैसे हम लोग बटनों वाले मोबाइल से स्मार्टफोन, स्मार्ट मोबाइल पे शिफ्ट हो चुके हुए हैं, सेम इसी तरह जैसे आज हमारी बहुत सी फिज़िकल हर्डल्स ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपको बैंक के बाहर जाकर पैसे विड्रॉ करने के लिए, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, यूटिलिटी बिल्स जमा कराने के लिए, या आपको नादरा के ऑफिस के लिए, या किसी सरकारी महकमे में जाने के लिए अब आपको लंबी लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट क्या करते हैं, आप जस्ट स्मार्टफोन पे जाते हैं, उसकी ऐप डाउनलोड करते हैं, और आप अपनी एप्लीकेशन से अपनी वो सर्विसेज ले लेते हैं। सेम इसी तरह हमारे घरों को जो जिससे हमारी
हमारी डोमेस्टिक लाइफ जुड़ी है, हमारी फैमिली लाइफ जुड़ी हुई है। ये देने जा रहे हैं जनाब स्मार्ट होम्स मार्केटिंग वाले, जो ये देने जा रहे हैं आपके घरों को आपके जस्ट एक क्लिक के ऊपर। आप चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, अपने मोबाइल फ़ोन से अपने घर की तमाम चीज़ों को आप ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर पाएंगे, बल्कि इससे आपका बजट कम होगा, आपकी सिक्योरिटी एनहेंस होगी और मेडिकल फील्ड में एक रेवोल्यूशन आएगा। और सबसे आखिरी बात कि जो लोग बदलते वक्त के साथ अपनी सोचों को और अपने आप को अपडेट नहीं करते और जो लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, वो लोग पीछे रह जाते हैं। सो कीप इन टच। फ्यूचर में डिजिटल पाकिस्तान के लिए आपको डिजिटल फॉर्मेट पे आना पड़ेगा। ये थे जनाब हमारे साथ सैयद उमर फारूक साहब, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी कॉर्पोरेट इंटरव्यू में किसी और CEO के साथ, किसी फ्यूचर ओरिएंटेड और इनोवेटिव पर्सनैलिटीज़ के साथ आपको इंट्रोडक्शन कराने के लिए दोबारा हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। साकिब शब्बीर, सलाम पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।